गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम 12th क्लास मैक्रो। 12th क्लास का मैक्रो बुक का मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे हो सब? आई होप सब स्टडी कर रहे होंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है तो आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैनेज स्केर्सिटी रिसोर्सेज। सबसे शॉर्टेस्ट अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इससे छोटा कोई भी हो सकता। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम कम से कम यूज करके ज्यादा इसको हेल्प कर सके, ज्यादा आगे यूज कर सके, दैट इज द इकोनॉमिक्स। एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो। ये कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया, थोड़ा बैकग्राउंड है इसका। अगर मैं टाइप की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में दो टाइप का होता है, एक मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो मींस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ दैट इज द माइक्रो। एंड मैक्रो मींस द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। जैसे लाइक डिमांड ऑफ दिस स्केच पेन, एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, that is the micro. Demand of all the products in a country, एक कंट्री में टोटल प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कितना प्रोडक्शन चल रहा है, that is the macro. So you can say that micro is a part of the macro economics. Clear है बेटा यहाँ तक? Don't worry, इन सब के नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी आएंगे, जो कि लिंक आएगा डिस्क्रिप्शन में, देन ऐड कर देना। सो अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूं वो हो जाता है आपका मैक्रो। यही आपकी बुक है। माइक्रो बुक हमारी 11th की है। 11th की भी दो बुक है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। सो हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्रो की। जब वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, लाइक मैं कहती हूँ नेशनल इनकम, नेक्स्ट चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड यहाँ आएगा, aggregate demand, that is the macro. Aggregate supply, government budget, balance of payment, so these are the macro economics. I hope आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। एक कंट्री कितने टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करती है, एक कंट्री कितने टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो आपके हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, एंड नॉट द लीस्ट प्रोड्यूसर गुड्स। सो 4 टाइप के गुड्स आ जाएंगे, फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल एंड प्रोड्यूसर। सो आपको ये लर्न करना है, फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल एंड प्रोड्यूसर। अब स्टडी करते हैं हम फाइनल गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उसका एक टॉपिक उठाते हैं, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स रेडी टू यूज, बस जो गुड्स हमारे बन चुके हैं और वो अब यूज करने के लिए तैयार है, दैट इज द फाइनल गुड्स। या एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं, देयर आर आल्सो कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल consumer goods and final producer goods। यहां से सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स मींस व्हेन दोज गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर कंजप्शन। जब कंज्यूमर ने गुड्स को परचेज किया और उसको खुद ही यूज कर रहा है, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इसके जो एक्सपेंडिचर खर्च होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मींस प्रोड्यूसर यूज्ड एज एन फाइनल गुड्स फॉर मेकिंग अ प्रोडक्शन। This is one
एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। लाइक एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पेन बन रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के लिए जो मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान रखना, अभी आगे इंटरमीडिएट गुड्स पे आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब वो मशीनरी तो क्या है, फाइनल गुड ही है, मशीनरी से ही हम अपने गुड्स बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगी। प्रोड्यूसर को इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज फॉर मशीनरी टू मेक द अदर प्रोडक्ट्स, टू मेक द अदर प्रोडक्ट्स। क्लियर है? सो वो कौन से होते हैं हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एंड इस पे जो एक्सपेंडिचर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ टॉपिक? एनी डाउट? फाइनल गुड्स मीन्स बेटा जो गुड्स बन चुके हैं एंड कंज्यूमर उनको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जब कंज्यूमर खुद उसको यूज कर रहा है, मीन्स सेल्फ कंजप्शन कर रहा है, जैसे मैंने ब्रेड लिया मैं खा रही हूँ, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एक्सपेंडिचर लगेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड प्रोड्यूसर व्हेन गुड्स आर यूज्ड एज एन प्रोड्यूसर बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फाइनल गुड्स, इसमें जो लगेगा खर्चा, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन से गुड्स हैं हमारे टोटल, फाइनल गुड्स। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और एक और साथ में करेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड्स में, वो क्या हो जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक मैंने प्लास्टिक परचेज किया, अब प्लास्टिक से मैं क्या बना रही हूँ, कोई भी टॉय, बॉटल, कुछ भी चेयर वगैरह, ये हमारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल, इसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। और इसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? फाइनल गुड्स हमने किया एक, और इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड गुड की हम बात करेंगे, दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स नेम से पता लग रहा है, जब कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करेगा वो कौन सा होता है, कंज्यूमर गुड्स। हमने पढ़ा था फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी, अगर याद हो तो आपको, फाइनल गुड्स में, तो उसमें जो खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो कंज्यूमर गुड्स भी हमारा 4 टाइप का इसको कर सकते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड द सर्विसेज। ये बेटा गुड्स हैं, ये आपकी सर्विसेज हैं, इसको ध्यान रखना। ड्यूरेबल मीन्स क्या है, ड्यूरेबल मीन्स क्या होगा, जो हम विद इन 1 वीक यूज करते हैं, विद इन 1 वीक उसको हम यूज कर सकते हैं गुड्स को, दैट इज द ड्यूरेबल गुड्स। लाइक ब्रेड, बटर, मिल्क। अगर मैं डेज की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल जो विद इन 1 ईयर यूज करते हैं, विद इन 1 ईयर। कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक आइटम है, ठीक है, आप 1 ईयर जनरली उसको यूज कर रहे हो, दैट इज द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एंड नॉन ड्यूरेबल जो आपका 1 to 5 ईयर्स तक रहता है, और यू कैन से आगे भी हो सकता है। कोई भी आपने टीवी लिया, इलेक्ट्रिक आइटम कुछ ऐसी होती है जो हम बहुत टाइम तक यूज करते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर व्हिच कांट बी सीन और टच, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है हमारी सर्विसेज। तो ये कौन से गुड्स होते हैं? फोर्थ वन इज द कैपिटल गुड्स। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कैपिटल गुड्स। एक हमने पढ़ा था फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, याद हो तो फर्स्ट गुड्स में ही आता है, फाइनल गुड्स पढ़ा है ना, जिसके अंदर फाइनल प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये दोनों सेम है, बस एक ही
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाने में जितने भी खर्चे होते हैं, दैट इज द कैपिटल गुड्स. एंड प्रोड्यूसर गुड्स, all type of assets are used for production of goods. वो होते हैं आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. इस लाइन को ध्यान रखो, एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स. क्लियर है? जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं, आपने उसके लिए कोई मशीनरी परचेज करी है, लाइटिंग का खर्चा कितना, उसको हम लेबर दे रहे हैं, ऑल एक्सपेंडिचर अगर आएंगे प्रोडक्शन के लिए, दैट इज द कैपिटल गुड्स. सिर्फ मैं एसेट्स की बात करूं, मैंने मशीनरी परचेज करी, दैट इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. एक स्टेटमेंट बहुत बार आती है, ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल या आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not capital goods. Most important line कहता है सभी कैपिटल गुड्स एक हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं. यस, हो सकते हैं, बिकॉज इसके सारे खर्चे यही तो हुए, लेकिन ये सारे नहीं हो सकते. क्लियर है? क्लियर हो गया? सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया. दैट इज द मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ गुड्स. नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा फिक्स एंड इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऐसे ही करते रहो. थैंक यू.